हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ेंगे हम तीसरा पार्ट, है ना। और इसमें देखेंगे कि सिंपल यानी बेसिक जो क्वेश्चन है हम कैसे निकालते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन दे रखा है कि पी इक्वल में 10,000, है ना। उसका मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये प्रिंसिपल, और उसकी जो दर दे रखी है कितनी दे रखी है 25% दे रखी है, और उसका जो टाइम टेबल दे रखा है यानी जो समय दे रखा है वो 2 वर्ष दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, उसमें हमें अमाउंट निकालना है और हमें CI निकालना है यानी चक्रवर्ती ब्याज निकालनी, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है 25% की, तो 25/100 कर देंगे, और 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी जो 4 निकल के आया है वो 4 हमारा क्या है, हमारा वो निकल के आया मूलधन। और एक ये क्या है, एक है तुम्हारी यानी ब्याज, यानी एक हमारी क्या दे रखी है, ब्याज दे रखी है। अगर मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगी। यानी अब समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, यानी पहली वर्ष और दूसरी वर्ष। पहली वर्ष का जो मूलधन दे रखा है वो कितना दे रखा है, यानी 4 दे रखा है पहली वर्ष का मूलधन। और मिश्रधन जो है कितना दे रखा है, यानी 4 से वो कितना बढ़ के हो गया, यानी 5 हो गया। यानी एक क्या है उस पर ब्याज बढ़ गई, यानी तो 4 से मिश्रधन कितना हो गया 5 हो गया, यानी 4 से ये कितना हो गया मिश्रधन 5 हो गया पहली वर्ष में। ऐसे दूसरी वर्ष में 4 से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कर देंगे 25 हो गया, और 4 चक 16 हो जाएगा ये। अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा, ये अंतर कितना निकल के आ जाएगा हमारा 25 और 4 चौक 16 और 15 में 6 तो ये अंतर हमारा 9 निकल के आ जाएगा, है ना। कितना निकल के आएगा अंतर हमारा 9। तो अब हमें क्या करना है, इसे कहते हैं हम रेशियो मेथड। ये जो हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, रेशियो मेथड से क्वेश्चन को निकाल रहे हैं। यानी जो दर दे रखी है, दर को हम फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, और फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद हम मूलधन लिख देंगे, यहाँ मिश्रधन लिख देंगे। फिर पहली साल का मूलधन और मिश्रधन लिखेंगे, फिर दूसरी साल का भी मूलधन और मिश्रधन लिखेंगे, और इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा, और इन दोनों का भी कर देंगे गुणा। तो मूलधन कितना निकल के आएगा हमारे हिसाब से 16, और अपने ही हिसाब से जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया 25 मिश्रधन निकल के आया। और 16 और 25 का जो हमने जो डिफरेंस निकाला, जो अंतर निकल के आया इन दोनों का, तो वो कितना निकल के आया 9 निकल के आया है। 9 क्या है ये हो गई तुम्हारी सिंपल इंटरेस्ट, यानी सॉरी सिंपल नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद में अब क्या करेंगे, इसे हम निकाल देते हैं, है ना। तो आपको अब क्या दे रखा है, अब हमें निकालना है कि क्वेश्चन में मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये, और क्वेश्चन के हिसाब से मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये, लेकिन हमारे हिसाब से मूलधन दे रखा है कितना, ये 16 दे रखा है। तो चलिए बस निकालते हैं। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 10,000 हो जाएगी, है ना। तो 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, और 4 से ये 100 कटेंगे कितनी बार, 4 से 100 कटेंगे 25 बार, और गुणे में कितने हो जाएंगे, ये 100 बचेंगे तो मैंने गुणे में लिख दिया 100, और 4 से ये मैं 100 काट दूँगा कितनी बार, फिर ये 25 बार कट जाएंगे, तो 25 पंजे, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 625 निकल के आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू, है ना। कितनी निकल के आ जाएगी 600, यानी 625 निकल के आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 625। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन की वैल्यू कितनी दे रखी 25। तो जब हम 25 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 625 में कर देंगे हम 25 को गुणा। तो चलिए करिए, तो 25 पंजे 125, तो 125 की 5 आ जाएगी, बचेंगे कितने 12, और 25 दूनी 50, और 50 और 12 कितने हो गए 62, तो 62 की तो वहाँ से लगा 6, और 25 छिक्के कितने हो गए 150, और 150 जो 6 कितने हो गए, ये हो गए 56, यानी हो गया होगा 56, है ना। कितने हो गए, सॉरी ये हो गए 1515, यानी 15,625 हो गए, है ना। अगर 25 का गुणा अगर 625 में करेंगे हम तो हमारा कितना हो जाएगा 15,625 हो जाएंगे। ये गलती हो गई थी मुझसे, हाँ मिस्टेक हो गई थी उसमें कैलकुलेशन करने में। तो हमारा जो मिश्रधन है, हमारा जो मिश्रधन निकल के आया कितना निकल गया 15,625 निकल के हमारा मिश्रधन आएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी 625। अब हमें निकालना क्या है CI, तो CI हमारा कितना निकल के आया 9, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 625, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 625 में हम किसी का गुणा कर देंगे 9 का कर देंगे, तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकल के आ जाएगी।
तो 9 पंजे 45 की 5 हासिल लगा 4 और 9 दूनी 18, 18 4 22 की 2 हासिल लगा 2 और 9 से 54 और 54 और 2 कितने हो गए, 54 और 2 हो गए 56, यानी 5625 हमारा क्या निकल के आएगा, 5625 हमारा निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए इसे दूसरे तरीके से और निकालते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें हमारा दे रखा है कि जो हमारा मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये दे रखा है और दर दे रखी 25% अगर, और समय दे रखा 2 वर्ष। अगर मैं इसे सिंपल तरीके से निकालना चाहूँ, जैसे कि पहली वर्ष लिख दूँ और मैं दूसरी वर्ष लिख दूँ, है ना, पहली साल लिख दूँ और दूसरी साल लिख दूँ। पहली साल में कितना दे रखा है 10,000 रुपये, अगर मैं 10,000 का 25% निकालूँ तो कितना निकलेगा 2500 निकल आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2500। तो पहली साल का 2500 तो ये दूसरी साल का भी 2500 होगा, है ना। 2525 इसे कहेंगे हम साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, यानी 2500 पहले साल का निकल आया, दूसरे साल का भी 2500 निकल आया। अगर हम 2500 का फिर 25% निकालें, 00 25 का गुणा अगर 2500 करेंगे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, है ना। देखिए ये क्या निकलेगा, 2500 और 2500 ये कितना होगा, ये हो गए तुम्हारे 5000। ये जो 5000 हो गई ये तो तुम्हारी साधारण ब्याज हो गई, प्लस 625 ये तुम्हारा डिफरेंस हो गया SI और CI का। तो 625 यहाँ पे लिख देंगे, 5625 कितने हो गए, ये हो गया 5625। ये तुम्हारा टोटल क्या हो गया, ये टोटल हो गया 5625 तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमें निकालना था मिश्र धन। अब मिश्र धन निकालना था हमें निकालना क्या था, मिश्र धन यानी A। तो मूलधन हमारा कितना दे रखा है, 10,000 रुपये दे रखा है, और हमारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी निकली है, 5625 निकली है, और 5625 इसमें जोड़ देंगे तो 15,625 आपका क्या निकल के आ जाएगा, मिश्र धन निकल के आ जाएगा आपको ऐसे, है ना। तो थैंक यू, चलिए।